आनंदी चैत धाम, ग्रीन धाम आनंदी चैत से नमस्कार के साथ मैं आज एक बात रखना चाहता हूँ। हजारों वर्षों से पूरी दुनिया में इतिहास रचे गए, जिनमें राजाओं की बातें होती थी, रानियों की बहुत कम, ना के बराबर। उनकी लड़ाइयों के वर्णन होते थे, कौन जीता कौन हारा, ये कहीं जिक्र नहीं होता था कि उसमें साधारण लोग जो सैनिक के रूप में होते थे वो कितने लोग मारे गए। गरीबी के बारे में बहुत कम इतिहास में लिखा गया, सूखे अकाल के बारे में भी लिखा तो गया लेकिन बहुत कम। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतिहास ने पर्यावरण पारिस्थितिकी को पूरी तरह से इग्नोर किया है, उसकी अवहेलना की है। और यही कारण है कि आज पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब है। ये सुंदर चोटियां, ये सुंदर पहाड़ वर्षा काल में आपको दिख रहे। 3-4 महीने के बाद जब वर्षा बंद हो जाएगी पूरी तरह से, यही हरे भरे पहाड़ सूखे पहाड़ हो जाएंगे और इन बादलों की जगह आपको रात और दिन कई जगह जंगल की आग दिखेगी। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ खुद लग जाती है और तब ऐसा लगता है कि जैसे विनाश का तांडव हो रहा हो। कहने का तात्पर्य है कि इतिहास ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी की अवहेलना की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस धरती पर हम निर्भर हैं, जो धरती हमें प्राण, वायु, अन्न, जल सब कुछ देती है, हमें संसाधन देती है, जिनके बल पर हम बहुत सारे निर्माण करते हैं, उसी पर्यावरण, उसी धरती और उसकी पारिस्थितिकी को हम अवहेलना करते हैं। यदि उस पर हम लोग ध्यान देते तो शायद ऐसा न होता। पर्यावरण को एक प्रमुख विषय मानते और उस पर काम करते तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। बहरहाल ये सोचने का विषय है कि हम अपने पाठ्यक्रम में, अपने इतिहास में पर्यावरण और पारिस्थितिकी को कैसे केंद्र में लाएं। धन्यवाद।